के ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी डायग्राम से हम इसको ट्रिक को याद करेंगे। इमेज के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे के सारे समाधि स्थल को याद करा दूंगा। सिर्फ एक बार आपको इस वीडियो को देखना होगा, इसके बाद आपको रिवीजन करने का भी टेंशन नहीं है। अक्सर दोस्तों समाधि स्थल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्टेट एग्जाम और सेंट्रल के एग्जामों में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक बार इस वीडियो को देखना है और सारा आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको डायग्रामेटिकली सब अच्छे से समझा देता हूँ। आप डायग्राम देखेंगे और आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजघाट के बारे में कि ये राजघाट जो है वो किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक हमारी ऐसी रहेगी, वर्ड टू वर्ड चलेगी। जो हम वर्ड से पकड़ के हम आंसर तक पहुंचेंगे। जो आपको वर्ड दिख रहा है उसको हम रिलेट करके स्टोरी से हम उसके आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसे कोई भी आपको लाइन याद नहीं कराऊंगा मैं जिससे आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, वो कुछ भी बात याद नहीं कराऊंगा। सिर्फ वर्ड से हम उसको लिंक करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं राजघाट लिखा है, तो हमने पकड़ा दोस्तों वर्ड राज। तो आपको जैसे पता है कि भारत देश पे राज किसने करा, अंग्रेजों ने करा। और इन अंग्रेजों का छुटकारा किसने करा है, आपको सभी को पता है, महात्मा गांधी ने इन सबका छुटकारा करा है। तो राजघाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी की। क्लियर बिल्कुल। वर्ड टू वर्ड हमने लिंक करके उसकी सेट करा है और हमारा आंसर निकला महात्मा गांधी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला आता है शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल के बारे में हम देखते हैं। तो शांति वर्ड हमने पकड़ा। अगर कोई गुस्से वाला इंसान है, उसको अगर शांत करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ज्वार की रोटी खिलाना पड़ेगी। ये एक ट्रिक है कि ज्वार की रोटी आप उसको खिला दो तो वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर उसके जीवन में शांति लाना है तो ज्वार की रोटी खिलाओ। यही हमारी ट्रिक है। तो ज्वार की रोटी से हमारी निकल के आता है दोस्तों ज्वार मतलब जवाहर। तो जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन जो है दोस्तों समाधि स्थल वो जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ये स्टोरी है हमारी। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब विजय घाट। विजय घाट दोस्तों देखिए, हम वर्ड पकड़ते हैं विजय। विजय मतलब विक्ट्री। तो विक्ट्री आपको समझ में आ रहा है, विजय। विजय हम कब प्राप्त करेंगे दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है कि एक आदमी है, उसके सामने जानवर खड़ा है और उसका वो बहादुरी से डट के सामना कर रहा है। सिचुएशन का बहादुरी से सामना करने पर ही हमको विजय प्राप्त होती है। अगर हम डरपोक डर के भाग जाएंगे तो विजय नहीं मिलेगी, विक्ट्री हमको नहीं मिलेगी। तो विजय अगर प्राप्त करना है तो बहादुरी से सामना करना पड़ेगा। तो क्या हमारा एम निकल के आया है, बहादुर होना चाहिए अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो बहादुर से दोस्तों हमारा बना लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए आगे हम बात करते हैं आप शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में दोस्तों वर्ड हमने पकड़ा शक्ति। अब शक्ति से रिलेटेड मेरे को एक नारा याद आता है कि नारी शक्ति जिंदाबाद। आप सभी ने सुना होगा नारी शक्ति जिंदाबाद। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है कि शक्ति स्थल जो है वो किसी महिला से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा है जैसे कि इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब किसान घाट के बारे में। किसान घाट दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा किसान। किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है, हमको अनाज उगाता है वो और हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी किसान आपको मिले तो उसके चरण छूना है। क्या करना है, चरण छूना है। तो चरण छूना है, यही हमारी ट्रिक है। तो चरण से हमको दोस्तों लिंक सेट करना है कि चौधरी चरण सिंह जो है वो किसान घाट से रिलेटेड है। मतलब किसान घाट जो समाधि स्थल है वो चौधरी चरण सिंह का है। क्लियर दोस्तों। चलिए स्टोरी आपको खुद को समझ में आ जाएगा, आसानी से आप सब लिंक कर लेंगे और या तो आपको याद भी होता जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में मैं सारा इमेज के माध्यम से पूरी 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 जीके में आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। चलिए आगे अब हम देखते हैं एकता स्थल। एक स्थल जो है समाधि स्थल, ये किससे रिलेटेड है। तो एकता दोस्तों हमको वर्ड समझ में आ रहा है। अब आम लोगों में एकता तो होती नहीं है, ठीक है, लड़ते झगड़ते रहते हैं सभी लोग सोसाइटी में। तो एकता सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जेल में। जेल में जो कैदी रहते हैं उनके उसमें एकता रहती है, यूनियन रहता है उनका अंदर। तो एकता जेल, तो हमको दोस्तों ध्यान रखना जेल के लोगों में एकता होती है। तो जेल से दोस्तों हमारा ट्रिक निकल के आ रहा है ज्ञानी जेल सिंह। तो एकता स्थल जो है दोस्तों ध्यान रखिए किसका समाधि स्थल है, ज्ञानी जेल सिंह का।